मित्रों नमः संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा अयादि संधि का। तो अयाद संधि में आपको पढ़ना होगा कि अयाद संधि किसे कहते हैं। तो अयाद संधि में मैं आपको पहले सूत्र की तरफ लेके चलता हूं, सूत्र का विश्लेषण करता हूं। सूत्र में आपको क्या क्या सिस्टम के अनुसार रखा जाए कि सही सही आपका सिस्टम सेट हो जाए। बस सिस्टम से आप पढ़ते रहिए तो आपके मैं अयाद सूत्र की तरफ लेके चलता हूं। ये आपका सूत्र कहता है क्या, एचो यवा यावह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एच प्रत्याहार एक यहाँ पे दिखाई दिया ना। तो एच प्रत्याहार के अंतर कितने वर्ण आते हैं पहले ये देखना है आपको। तो ए ओ, ठीक है, ए ओ ए और ओ। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे एच हो गया, यावह है ना, तो एक क्या हो जाएगा आपका, ए को क्या हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा, ऐ को क्या हो जाएगा और औ को क्या हो जाता है। तो आपको उसी क्रम से क्या रखना पड़ेगा कि क्या ए को क्या हो जाता है, ए को ऐ हो जाता है, ओ को औ हो जाता है और ऐ को आय हो जाता है, औ को आ हो जाता है। तो मैं पहले लेके चलता हूं आपको ए से क्या बनता है। तो ए से क्या होता है आपका, ऐ हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, ऐ हो जाता है। ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ऐ का क्या हो जाता है आपका, आय हो जाता है और उसके बाद औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। लेकिन उसके पहले का क्या होता है आपका, देखेंगे आपने इसी क्रम से आपको रखना होगा वर्णों को। ए ऐ ओ, उसके बाद में औ। ठीक है, देखते जाइए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा आप सबके। ठीक है, बहुत आसान संधि है अयादि। ठीक है, तो ए का क्या यहाँ बनाए थे, ए का ऐ बनाए थे ना, ए का ऐ बनाया गया था, ओ का और आय का क्या बनाया जाएगा, आय बनाया जाएगा और ओ को औ बनाया जाता है और औ को क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, यही इतना आपको चार्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, इतना आप चार्ट समझ लेंगे तो आपको चार्ट समझने में तनिक सी देर नहीं लगेगी संधि को समझने में। जैसे आपका एग्जाम्पल में लेता हूं पहले का। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल में लेता हूं, पहला एग्जाम्पल लेता हूं चैनम, क्या, चैनम। ठीक है, टूटेगा कैसे, अब आपको देखना है कि ऐ हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको आप देखें तो चा में आपका छोटा आ दिखाई दे रहा है ना, और या यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है ऐ। तो मैं इसको मैं तोड़ूंगा तो यही टूट जाएगा। ठीक है, यहीं से वर्ण टूटेगा, तो आप टूटेगा तो हो जाएगा क्या, चे धन हो जाएगा अनम, क्या हो जाएगा, अनम। ठीक है, चे धन अनम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए यहाँ पे है, तो ए को मैं बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा चा, चा में हलंत लग गया क्योंकि स्वर बाहर निकल गया, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा लिया गया, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे आ लगा, आ लिख लिया गया और उसके बाद में यहाँ बचा नम, क्या बचा यहाँ पे, नम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कि ए की जगह पे क्या हुआ है, तो ए की जगह पे आपका क्या हुआ है, ए हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए,
एक जगह पे ऐ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐ कर दीजिए, धन का चिन्ह लगाइए, उसके बाद आ का लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए चा, और यहाँ पे धन का चिन्ह, ठीक है। और इसमें हलंत है आपका, ठीक। जब ये छोटा आ चा में मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए चा। और बचा यहाँ पे या में हलंत है, यहाँ पे छोटा आ है, जब छोटा आ या में मिल जाएगा तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए या, ठीक है। चय हो गया। यहाँ बचा था नम, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, नम, हो गया क्या आपका चैनम, ठीक है। आपने देखा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि टूटा यहाँ से जब विच्छेद किया गया तो चे धन अनम हुआ, तो यहाँ से एक को मैं बाहर निकाल लिया, और यहाँ बचा क्या, शुद्ध व्यंजन वर्ण बचा। शुद्ध व्यंजन वर्ण कब बचता है, जब हलंत लगा रहता है तब। तो यहाँ पे हलंत लगा दिया गया, यहाँ पे स्वर को बाहर निकाल लिया गया, यहाँ पे छोटा आ को या में से निकाल लिया गया, और यहाँ बचा था अनम, तो ये यही अनम का छोटा आ जो था यहाँ पे छोटा आ गया, यहाँ बचा है नम, तो नम यहाँ पे लिख लिया गया। तो अब दिखाया गया यहाँ पे आपको ए से क्या बन रहा है, आपका ऐ बन रहा है, तो ऐ को यहाँ पे लिख लिया गया। यहाँ पे चा में हलंत था, चा में हलंत को यहाँ पे गायब कर दिया गया, क्योंकि छोटा आ को यहाँ पे मिला लिया गया, या को यहाँ पे रख दिया गया, या में हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे हलंत हट गया। हलंत इसलिए हट गया क्योंकि अनम का जो छोटा आ था या में मिल गया, तो स्वर या में मिल गया तो हलंत हट गया। और यहाँ बचा था नम, तो इस नम को यहाँ पे लिख दिया गया, हो गया चैनम। आपका शब्द क्या था, चैनम। क्या था आपका शुद्ध शब्द, चैनम। आप दूसरा देखेंगे, पवन का देखेंगे, ठीक है। पवन का देख लीजिए, इसी में पवनः, क्या लिखा है ये, पवनः। तो पवनः का कैसे टूटेगा, तो आपका देखेंगे और यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ओ ये किससे बना है, ओ से, तो क्या करिए यहाँ पे पोधन अनः, क्या कर दीजिए, पोधन अनः कर दीजिए। तो ओ को आप क्या कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ओ को आप बाहर निकाल लिए, और यहाँ बचा पा में हलंत हो गया, धन का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए, ओ हो गया क्या यहाँ पे अनः, ठीक है। तो यहाँ पे ओ है, तो ओ को आपको क्या बनाना है यहाँ पे औ ना, तो औ यहाँ पे ओ को क्या बन जाएगा, यहाँ पे औ बन जाएगा। औ को औ के वा में क्या हलंत रहेगा, क्यों हलंत रहेगा, क्योंकि यहाँ से स्वर को निकाल लिया गया है, वो स्वर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे औ है, यहाँ पे हलंत है, हलंत यहाँ पे लगा है पा में, तो पा यहाँ पे लिख लीजिए, ये छोटा आ मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा। और यहाँ पे बचा है वाह, यहाँ पे वाह लिख लीजिए। उसके बाद में वाह में हलंत है अभी, उसके बाद में यहाँ छोटा आ है, तो छोटा आ जब वाह में मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा। और बचा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पवना, हो गया आपका पवना। आपसे पहुना में पूछा जाए संधि विच्छेद, तो आपको बता देना होगा पहुना में अयादि संधि है, और पूछा जाए किस सूत्र से है, तो आपको बता देना होगा पहुना में आपका अयादि संधि है, और किस सूत्र से है तो आपको बता देना होगा इसमें एचो यावा सूत्र से ये संधि विच्छेद हुआ है। आपने देखा, दो एग्जाम्पल देखा। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ लेके चल, आपका गायिका, ठीक है। तो गायिका में देखेंगे, आप गायिका में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इक, क्या दिखाई दे रहा होगा, इक दिखाई दे रहा होगा ना। तो तोड़ेंगे आप पहले, तो आपको आई दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई दिखाई दे रहा है, तो आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, या देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा गए, गए धन इकाहा, गए धन इका हो गया, ठीक है। गए धन इका हो गया। इका कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा को यहाँ छोटी
मात्रा के रूप में यहाँ पे लगा हुआ है तो छोटी ई यहाँ पे वर्ण में लिख दिया गया ना, हो गया इका, गए धन इका। और गाय का में पूछा जाए संधि तो आपको बता देना होगा आयात संधि है, और पूछा जाए किस सूत्र से है तो यहाँ बता देना होगा एचो यावाह सूत्र से यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है। तो गए का यहाँ पे अ है तो गए का स्वर निकाल लेंगे तो यहाँ पे अ बन जाएगा ना, अ। तो अ से क्या बना है, यहाँ पे आय बना है, क्या बना है, आय बना है। और यहाँ पे बचा है धन का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे बचा है इका, क्या बचा है, इका। तो अ को यहाँ पे आय बना है, पहले आय बन गया। यहाँ पे गा है, यहाँ पे क्या है, गा है, हलंत है। जब बड़ा आ की मात्रा गा में लग जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा। और लगा दीजिए यहाँ पे मात्रा लगा दीजिए बड़ा आ की, और बचा या, यहाँ पे या लिख दीजिए। यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। गाई हो गया, उसके बाद कहा बचा, यहाँ पे लिख दीजिए कहा, हो गया क्या, गाय कहा। आपका संधि पूछा जाए गायिका में कौन सी संधि है तो गायिका में आपकी अयादि संधि है, ठीक है। आपका चौथा एग्जाम्पल है पावकः, क्या है, पावकः, पौधन अकह हो गया, ठीक है। तो अव को यहाँ पे क्या बनाएंगे, अव को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आव दिखाई दे रहा है, तो आव यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पा कर लिए, पा में हलंत लगा दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अव को यहाँ पे क्या बनाए हैं, आव बनाए हैं, आव बनाए हैं, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अकह लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पा है, ठीक है, हलंत लगा हुआ, या बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लगा लिया गया तो हलंत हट जाएगा। यहाँ बचा हुआ तो यहाँ पे वाह लिख दीजिए, हलंत लगा है, ये बड़ा, ये छोटा आ की मात्रा है, छोटा आ की मात्रा वाह मिल जाएगा, हलंत हट जाएगा। उसके बाद यहाँ कह बचा, यहाँ पे कह लिख दीजिए, हो गया क्या आपका पावका। पावका में पूछे आपका कौन सी संधि है तो पावका में आपको बता देना होगा कि अयात संधि है। जब पूछे पावका में किस सूत्र से संधि हुआ है तो आपको बता देना होगा एचो यावाह सूत्र से संधि हुआ है। तो आपने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। और अगला मेरा जो वीडियो रहेगा यही संधि के ऊपर टॉपिक रहेगा। अगली जो संधि रहेगी आपकी पूर्व रूप या पर रूप में से आपको अगला पार्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।